Okay, students, so our next topic is deduction of Coulomb's law from Gauss law. ये टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है. हमें गॉस लॉ की सहायता से कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिराइव करना है. देखिए, इसको हम पहले थोड़ा डायग्राम इसमें देख रहे हैं. क्या है, देखिए ये जो आपके सामने डायग्राम है, इसमें क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है जिसके सेंटर पर ये क्यू चार्ज रखा हुआ है. इस स्फीयर की जो रेडियस है वो आर है और इस चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है. हमने यहां पर एक क्या किया है, देखिए हमें बेसिकली हमने क्या किया, देखिए इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर एक छोटा सा सरफेस एरिया ds हमने अज्यूम कर लिया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ds वेक्टर है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, मतलब E वेक्टर और ds वेक्टर की डायरेक्शन देखिए सेम है. ओके, तो अब इस क्यू चार्ज के कारण एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस कंप्लीट क्लोज सरफेस के लिए वो क्या होगा, फाई सी इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर. देखिए मैंने पहले भी बताया था, जब यहां पर इंटीग्रेशन में हम सर्कल का साइन लगा देते हैं तो ये सर्कल का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि कंप्लीट सरफेस के लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं. और नीचे हमने s लगा दिया, तो s का मतलब क्या है, कंप्लीट स्फीयर के लिए. तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर और आगे हमने साइन लगाया इंटीग्रेशन का, सर्कल लगा के नीचे s लिखा. इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं कंप्लीट स्फीयर s के लिए. और इसकी वैल्यू हमने क्या देखी, ES. S क्या है, इसकी वैल्यू ES आई. S क्या है, इस स्फीयर का कंप्लीट सरफेस एरिया. और इसकी वैल्यू कितनी, देखिए इस S की, ये जो S है इसकी वैल्यू कितनी, 4 पाई आर स्क्वायर E इंटू, तो फ्लक्स कितना आ गया, क्लोज, इस क्लोज स्फीयर के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना आ गया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, इसको इक्वेशन 1 कर दिया. दिस इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस. ओके, अब देखिए गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स इस क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएटेड होगा वो ये भी होगा. इससे पहले अभी अभी जो हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाली है वो एक सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन होती है उससे निकाली. अब हम इस क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हैं. किसके लिए, किसकी सहायता से, गॉस लॉ की सहायता से. गॉस लॉ ये कहता है कि क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो इतना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन. वो इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है. इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, यहां से दोनों को इक्वेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर. ओके, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो वैल्यू हमें मिली है ये कहां पर है, ये इस पॉइंट पर ही है, इस सरफेस के, इस स्फेरिकल, ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसके पॉइंट के ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर है. ओके, सो अब ये देखिए कि इस पॉइंट पर, जिसको हमने, बल्कि यहां पर P पॉइंट भी हमने लिखा है, इसको, इस पॉइंट को हमने P पॉइंट लिखा है. इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई. ओके, कितनी आई, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर. अब देखिए अगर इस P पॉइंट पर मैं कोई क्यू नोट चार्ज रख दूं तो ऑब्वियसली उस क्यू नोट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, हम जानते हैं, क्यू नोट E. बस देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, इस P पॉइंट पर यहां पर या कहीं भी अगर मैं क्यू नोट चार्ज रख दूं, और क्योंकि वो क्यू नोट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रीजन में रखा हुआ है, क्योंकि इस क्यू चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो अगर मैं क्यू नोट चार्ज को यहां रख दूं तो वो क्यू नोट चार्ज इस E फील्ड के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो कितना होगा, क्यू नोट E. तो उसकी वैल्यू हम देख रहे हैं कितनी, क्यू नोट E. तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई क्यू नोट चार्ज कितना, क्यू नोट E. अब हमने कुछ नहीं किया, इस E की वैल्यू रख दी कितनी, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नोट. ये फोर्स आ गया. अब ध्यान से देखिए, ये स्टेटमेंट बेसिकली कूलम्स लॉ की तो है, मतलब क्यू और क्यू नोट ये दो चार्जेस हैं जो कि r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं. तो इनके बीच में लगने वाला जो कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यहाँ बेसिकली, वैसे यहाँ पर हमने जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं तो आप रिपल्शन मान सकते हैं, अदरवाइज ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है अगर ये नेगेटिव है तो. ओके,
अगर ये अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, बट मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। कितना आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। और ऑब्वियसली ये कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है। और वेक्टर फॉर्म में अगर हमने लिखना हो तो कुछ नहीं करना, बस हमने यहां पर एफ के ऊपर वेक्टर का साइन और यहां पर साइड में आर कैप लगा दिया। ये वेक्टर, ये वैल्यू स्केलर फॉर्म में, ये वैल्यू वेक्टर फॉर्म में। So I think this is clear to you that we have derived basically the Coulomb's law from Gauss law. Thank you.